जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक सेकंड पेपर के 5th चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और ये है नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मली समस्थानिक को हम लोग क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 9, 10, 11 में भी पढ़े हैं समस्थानिक। तो अभी तक जो हम परिभाषा पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आज हम जो समस्थानिक की डिफिनीशन देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि एक ही तत्व के वे विभिन्न परमाणु, याद रखे रहिएगा, जितने भी समस्थानिक होते हैं सब एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं। यानी जितने भी परमाणु होंगे सब एक ही तत्व के परमाणु होंगे। तो एक ही तत्व के वे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो इनको हम समस्थानिक कहेंगे। तो ये जो लेटेस्ट डिफिनीशन है, इसी डिफिनीशन को आप बताएंगे कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक को समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है, समप्रोटॉनिक, या इंग्लिश में इसको आइसोटोप्स कहते हैं। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक में पहला होता है 1H1 जिसको नॉर्मली हम लोग प्रोटियम कहा करते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम कहा करते हैं। और तीसरा जो होता है 1H3 जिसको हम ट्रिटियम कहा करते हैं या ट्राइटियम कहा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी ये परमाणु देख रहे हैं ये सभी परमाणु हाइड्रोजन के ही हैं। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन के समस्थानिकों को देखें तो देखें यहाँ पर ऑक्सीजन के समस्थानिक में 8O16 और फिर ये 8O17 और फिर ये जो है 8O18, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है। याद रखे रहिएगा। अब इनको स्पेशली इनका अलग कोई नाम नहीं है, जैसे कि ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनका कोई अलग नाम नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। तो और आपको मालूम है कि नीचे जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो होता है वो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है। तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमको नियान का समस्थानिक देखना हो तो याद रखे रहिएगा, जिस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं उसी तरह से ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। अब अगर हम नियान का समस्थानिक देखें तो 10Ne20 और इसके साथ साथ ये 10Ne21 फिर 10Ne22, ये नियान के भी 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर क्लोरीन का देखा जाए तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं 17, ये होता है 17 क्लोरीन 35 और इसी तरह से नेक्स्ट जो होता है ये होता है 17Cl
37 होता है। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि नंबर एक एक बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर बढ़ता है। ये 17 क्लोरीन 35 और फिर ये 17 क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। इनको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। और इसी तरह से यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से पहला जो है 92 यूरेनियम 235 होता है, ये यूरेनियम का पहला समस्थानिक है। और फिर दूसरा जो होता है 92 यूरेनियम 238 होता है। यहाँ 3 का अंतर होता है। तो ये हम आपको उदाहरण बताए हैं समस्थानिक के, और समस्थानिक को समप्रोटानिक भी कहते हैं। इसको भी आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखें, अब एक दूसरा जो टर्म आता है वो आता है समभारी। समभारी भी कहते हैं या समभारिक भी कहते हैं। समभारिक, जिसको हम कहते हैं आइसोबार्स। समभारिक आइसोबार्स क्या होता है, इसको जरा हम ध्यान पूर्वक देखें तो देखें, समभारी में होता यह है कि परमाणु भार समान होता है। नॉर्मली कह दिया जाता है, देखिए जो पहले से हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं वो यही पढ़ते आए हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे हम समभारिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। ये आप सबको पता है, ये निचली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हैं। तो अब हम आपको बता दें कि वे तत्व जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है, याद रखे रहिएगा, वे तत्व जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समभारिक कहते हैं। अब अगर उदाहरण हम देखें समभारिक का, तो देखें समभारिक के उदाहरण में हम इधर के तरफ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 1H3 जिसको ट्रिटियम या ट्राइटियम कहते हैं, याद रखे रहिएगा। समभारिक में अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, जबकि समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ये आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। तो ये 1H3 है और इसी तरह से 2He3, देखिए ये हीलियम का समस्थानिक होता है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। लेकिन इन दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये दोनों समभारिक कहलाते हैं या समभारिक के उदाहरण है। इसी तरह से अगर हम 6C12 और फिर अगर देखें 6C12 नहीं बल्कि 6C14 और फिर 7N14 देखें, 7N14, तो इन दोनों का भार अब हम यहाँ कहना उचित नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कहेंगे। दोनों का नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है, इसलिए ये दोनों समभारिक हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो समभारिक में अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो 8O17 ये ऑक्सीजन का समस्थानिक है और इसी तरह से 9F17 ये फ्लोरीन का समस्थानिक है। तो ये अलग अलग समस्थानिक हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए ये दोनों समभारी हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है सेम है। यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक।
इनको भी देख लिया जाए। तो अभी ये जो नाभिक वाला चैप्टर है, ये नाभिक वाला चैप्टर की हम लोग शुरुआत किए हैं और इसमें बहुत हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है और बहुत विधिवत पढ़ना है। इसके पहले वाले चैप्टर में, परमाणु वाले चैप्टर में नाभिक की त्रिज्या हम लोग निकाल चुके थे, नाभिक का साइज हम लोग निकाल चुके थे। अब फिर यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ आते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं इसको देखा जाए। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक को हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं, आइसोटोन्स। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है इसको हम ध्यान से देखें। वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। और आपको यह भी मालूम है कि यहां ऊपर जो होता है, ये नॉर्मली तो कह दिया करते हैं परमाणु भार, लेकिन ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है। तो ये होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और नीचे होती है प्रोटॉनों की संख्या, और आपको मालूम है प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाया करेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाया करेगी। तो अगर हम सम न्यूट्रॉनिक के कुछ उदाहरण लें, डिफिनीशन तो आपको बताया ही गया कि ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिसके नाभिक में केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से यहां कोई मतलब नहीं होता, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं लिथियम का, तो ये हो जाएगा आपका 3Li7, ये लिथियम है। और अगर हम एक और उदाहरण लें तो बेरिलियम 4Be8, ये बेरिलियम है। और फिर 1H3, ये है आपको ट्रिटियम, आप इसको जानते हैं। अब जरा देखा जाए तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें, देखिए यहां पर 1H3 नहीं, 1H3 दूसरा होगा। यहां पर अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो 7 में से 3 अगर आप घटाएंगे तो 4 आएगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या 4 है और बेरिलियम में भी न्यूट्रॉन की संख्या 4 है, इसलिए ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें 1H3, ये जो है आपका ट्रिटियम है, और फिर ये है 2He4, इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग सम न्यूट्रॉनिक हैं, ये दोनों भी सम न्यूट्रॉनिक है। देखिए 3 - 1 2 हो जाएगा, और 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ सोडियम का देखा जाए, ये 11 सोडियम 23, और फिर ये हो जाएगा 12, और मैग्नीशियम 24। तो यहां भी देखें, अगर हम 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और यहां भी 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो इस प्रकार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इनमें समान है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो इनको अच्छी तरह से हम लोगों को तैयार रखना होगा। धीरे धीरे जो है हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आएंगे। अभी हम लोग भूमिका बना रहे हैं। अब इसके बाद जो हम लोग नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे चल करके हम लोग ये देखेंगे कि किस तत्व का कोई भी नाभिक अस्थायी क्यों होता है और कोई भी नाभिक अस्थायी क्यों होता है, यानी किसी पदार्थ के अंदर रेडियो एक्टिवता का गुण क्यों पाया जाता है। रेडियो एक्टिवता के बारे में आप निचली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। फिलहाल
आज हमें उम्मीद है कि जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।